नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथ रियल नंबर। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो हम देख रहे हैं 135 और 225 के बीच में एचसीएफ कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो लार्ज नंबर होता है उसको ए लेते हैं, ए की वैल्यू लेते हैं। ए यहाँ पर डिविडेंड है और जो स्मॉल वैल्यू होता है उसको बी लेते हैं, बी यहां पर डिवाइजर है। और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का फार्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर जो है रिमाइंडर है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जब 225 में 135 को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 आएगा, क्यू जो है कोसेंट है, रिमाइंडर 90 आएगा। इसमें से फिर जो लार्ज वैल्यू है 135 ये डिविडेंड हो जाएगा, 90 डिवाइजर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो फिर से 45 रिमाइंडर आएगा। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। जब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ कहलाता है। इसी तरह से 196 और 38220, 867 और 255 का भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहां हमने मान लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और यहां पर चूंकि 6q के फॉर्म में है तो यहां पर जो b की वैल्यू है वो b इक्वल टू 6 ले लिया। b क्या है? डिवाइजर। अब चूंकि यूक्लिड एल्गोरिथम से a इक्वल टू फार्मूला होता है a इक्वल टू 6q प्लस आर, चूंकि यहां पे b की वैल्यू 6q है, r रिमाइंडर है, r की वैल्यू डिवाइजर से 1 कम होता है, इसलिए हम यहां पे r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। मतलब r की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो सकती है लेकिन 6 से कम होगी। अब हम जब यहां पे r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 6q आएगा, जब 1 पुट करेंगे तो 6q प्लस 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 6q प्लस 2 आएगा, 3 4 इस तरह से हम पुट करेंगे तो ये a की वैल्यू आ जाएगी। यहां से हम देखते हैं कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, चूंकि इसमें 2 का डिवीजन हो जाएगा इसलिए ये इवन नंबर है। चूंकि कोई भी जो नंबर है इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर होता है, तो जब ये इवन नंबर है तो जो रिमेनिंग पार्ट है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 ये ऑड नंबर होगा। इससे प्रूफ होता है कि हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे वो सारी चीजें लिखी हुई है जो हमने एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्टकट में लिखा है, तो हम देख सकते हैं कि जो जिसमें वो मार्च कर सकते हैं उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा वो 616 एंड 32 का एचसीएफ होगा। हमने यहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के फार्मूले से एचसीएफ निकाला और यहां पे एचसीएफ आ गया 8। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा 8। फिर क्वेश्चन 4 है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, जहां m जो है कोई इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरह मान लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि इसमें 3 प्रूफ करना है तो यहां b इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग
ए इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस आर। यहां पर भी रिमाइंडर, चूंकि यहां पे b की वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर 0 1 2 होगा। जब 0 पुट करेंगे तो 3q आएगा, 1 पुट करेंगे 3q प्लस 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3q प्लस 2 आएगा। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर देखा गया है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया, तो 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर होगा। यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया क्योंकि हमें 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में क्वेश्चन को प्रूफ करना है। 3 कॉमन ले लिया तो बचा 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर को हमने m कंसीडर कर लिया क्योंकि m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहां ये आ गया 3m। इसी तरह से 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर किया तो यहां से a प्लस b के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया तो ये पार्ट आ गया। हम यहां से 3 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 2q आया, 1 बाहर हो गया। अब इसको हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q को फिर से m के इक्वल लिख दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 3m प्लस 1 के फॉर्म का हो गया। इसी तरह से यदि हम 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो यहां पर भी 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 आ जाएगा होल स्क्वायर। जब आइडेंटिटी a प्लस b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, यहां से हम 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि यहां हमने b की वैल्यू 3 लिया है और b क्या है डिवाइजर, और 4 अगर रिमाइंडर माने तो डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसलिए 4 को हम डिवाइजर के फॉर्म में 3 प्लस 1 लिख दिया। अब यहां से 3 कॉमन लेंगे तो ये कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो 9 में 3 को डिवाइड किया 3q स्क्वायर, 12 में 3 का डिवाइड किया 4q, 3 में 3 का डिवाइड किया 1। इस तरह से हम 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m कंसीडर किया तो ये आपका आ गया 3m प्लस 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वह या तो 3m के फॉर्म का होता है या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। चूंकि यहाँ रिमाइंडर 0 लिखा है, यहाँ रिमाइंडर 1 लिखा है, यहाँ रिमाइंडर 8 लिखा है और क्वेश्चन में क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1 और ये 8 जो है 2 का क्यूब होगा। इसका मतलब रिमाइंडर के बेस पे हम देखते हैं कि रिमाइंडर 0, 1 और 2 ही आएगा। चूंकि रिमाइंडर 0, 1, 2 आता है इसलिए यहाँ b की वैल्यू 3 लिया जाएगा क्योंकि जो b डिवाइजर है वो रिमाइंडर से 1 अधिक होता है, तो रिमाइंडर 2 तक है इसलिए b की वैल्यू 3 ली जाएगी, 1 मोर देन रिमाइंडर। तो हम हमेशा के लिए a को पॉजिटिव इंटीजर लिया, b इक्वल टू 3 लिया। अब यूक्लिड एल्गोरिथम के फार्मूला से ये हो गया a इक्वल टू 3q प्लस आर, r की वैल्यू हो गई 0, 1, 2, हमने वैल्यू पुट किया तो 3q, 1 पुट किया 3q प्लस 1 और यहां से r इक्वल टू 2 पुट किया तो 3q प्लस 2 आया। क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब बोला गया है तो हम 3q का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब आएगा और इसे हमें 9 के फॉर्म में प्रूफ करना है इसलिए हमने 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3q क्यूब आएगा। 3q क्यूब को m से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे 9m आ गया। इसी तरह से हम a क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a की जगह 3q है, b की जगह 1 है तो ये a क्यूब हो गया, ये 3a स्क्वायर b हो गया, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब हो गया, b इक्वल टू 1 है। अब यहां से चूंकि हमें 9 के फॉर्म में प्रूफ करना है तो यहां से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। इसको हम m कंसीडर कर लेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। इसी तरह से 3q प्लस 2 का होल क्यूब लेंगे तो यहां पर भी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 1 की जगह 2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, 3 2 जा 6 54 आया, 2 स्क्वायर 4, 3 3 जा 9 4 36 और 2 क्यूब 8 आया। यहां से हम फिर से
इतने में से 9 कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका स्टेप हो जाएगा और 8 रिमाइंडर बचेगा। यहां से हम फिर से m इक्वल टू ये वाला पार्ट ले लेंगे 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसका यदि हम क्यूब किया जाए तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है। तो दोस्तों ये हो गया एक्सरसाइज 1.1। हमारे कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं, आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू वेरी मच, और यदि नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।